भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच एक कालातीत संवाद है। यह पवित्र ग्रंथ महाभारत महाकाव्य का एक हिस्सा लाखों लोगों द्वारा जीवन की चुनौतियों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसके श्लोकों में धर्म, कर्म और मोक्ष पर गहरी शिक्षाएं निहित हैं। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग निस्वार्थ कर्म के मार्ग की अवधारणा में गहराई से उतरता है। जैसे ही अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाते हैं, कृष्ण उन्हें कर्म के वास्तविक स्वरूप और आध्यात्मिक विकास में इसकी भूमिका के बारे में बताते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपने दैनिक जीवन में उद्देश्य और अर्थ की तलाश में है। यह आध्यात्मिक जागरूकता में लंगर डाले रहते हुए भौतिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक तरीका प्रदान करता है। कृष्ण द्वारा बताए गए कर्म योग केवल कर्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण के बारे में है जिसके साथ हम उन्हें करते हैं। यह निस्वार्थ सेवा, परिणामों से वैराग्य और एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है। कृष्ण बताते हैं कि मानव जीवन में कर्म अनिवार्य है। हम लगातार किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। हालांकि यह हमारे कर्मों के फलों के प्रति हमारा लगाव है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधता है। कर्म योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को स्वार्थी इच्छाओं के बिना कार्य करना सीखना चाहिए। अपने कर्मों के फल ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। इसका मतलब कर्म का पूरी तरह से त्याग नहीं है, बल्कि समर्पण और भक्ति की भावना के साथ इसे करना है। कर्म योग के मुख्य सिद्धांतों में से एक हमारे कर्मों के परिणामों से वैराग्य है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिणामों से लगाव दुख की ओर ले जाता है। जब हम सफलता से जुड़े होते हैं तो चीजें हमारे रास्ते पर न चलने पर हम निराशा और हताशा का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत असफलता से लगाव भय, निष्क्रियता और अपर्याप्तता की भावना पैदा कर सकता है। कर्म योग हमें परिणामों की प्रत्याशा में फंसने के बजाय कर्म की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। कृष्ण कर्म योग के एक मूलभूत पहलू के रूप में अपने धर्म या कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की चीजों की भव्य योजना में एक अनूठी भूमिका होती है। हमारा धर्म केवल दायित्वों का एक समूह नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करके हम दुनिया की भलाई में योगदान करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि कृष्ण केवल पुरस्कार या मान्यता के लिए कर्म करने के प्रति भी आगाह करते हैं। सच्चा कर्तव्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अपने कर्मों के फल ईश्वर को अर्पित करते हैं। भाग 5 इच्छा रहित कर्म। कृष्ण बताते हैं कि निस्वार्थ कर्म फल की इच्छा से मुक्ति की कुंजी है। वह एक ऐसी आग का उदाहरण देते हैं जो अशुद्धियों को जला देती है। निस्वार्थ कर्म की तुलना उस आग से करते हैं जो अहंकार और उसकी इच्छाओं को जला देती है। जब हम परिणामों से लगाव के बिना कार्य करते हैं तो हमारे कार्य पूजा का एक रूप बन जाते हैं, ईश्वर को एक अर्पण। निस्वार्थता का यह दृष्टिकोण हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध करता है, जिससे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। कृष्ण अर्जुन को समता की स्थिति विकसित करने की सलाह देते हैं। सफलता और असफलता दोनों से अलग रहते हैं। संतुलन की इस स्थिति में हम सुख और दुख के दोलनों से मुक्त होते हैं, शांति और पूर्णता की गहरी अनुभूति का अनुभव करते हैं। भाग 6 गुणों का उदाहरण। निस्वार्थ कर्म की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए कृष्ण 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। सत्व जो पवित्रता है, रजस जो जुनून है और तमस जो अज्ञान है। ये गुण सभी प्राणियों में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। अहंकार और मोह की भावना से किए गए कर्म रजस और तमस से उत्पन्न होते हैं, जो हमें कर्म के चक्र से बांधते हैं। हालांकि स्पष्टता, निस्वार्थता और कर्तव्य की भावना के साथ किए गए कार्य सत्व से उत्पन्न होते हैं।
ध्यान, निस्वार्थ सेवा और चिंतन जैसे अभ्यासों के माध्यम से सात्विक गुणों को विकसित करके हम धीरे धीरे निचले गुणों के प्रभाव को पार कर सकते हैं और पवित्रता और ज्ञान के स्थान से कार्य कर सकते हैं। भाग 7, कर्म में शांति पाना। कर्म योग की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक यह है कि सच्ची शांति निष्क्रियता में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म में पाई जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का पूरी तरह से त्याग न केवल अव्यवहारिक है बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी हानिकारक है। हमारा वास्तविक स्वरूप कार्य करना, सृजन करना, योगदान देना है। जब हम दुनिया और उसकी चुनौतियों से पीछे हटते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में विफल रहते हैं। कर्म योग हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों को हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ मिलाने का मार्ग प्रदान करता है। अपने कर्तव्यों को समर्पण और वैराग्य के साथ निभाकर हम जीवन की चुनौतियों के बीच आनंद और संतोष पा सकते हैं। भाग 8, मुक्ति का मार्ग। अंततः कर्म योग केवल नियमों का एक समूह नहीं है बल्कि मुक्ति का मार्ग है। निस्वार्थ कर्म का अभ्यास करके हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, आंतरिक शांति विकसित करते हैं और धीरे धीरे अहंकार की पकड़ को पार करते हैं। जैसे जैसे हम अपने कर्मों के फलों से विरक्त होते जाते हैं, हम ईश्वरीय इच्छा के उपकरण बन जाते हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं। एक उच्च उद्देश्य के प्रति यह समर्पण सच्ची स्वतंत्रता लाता है, कर्म से ही नहीं बल्कि इच्छा और मोह के बंधन से। कृष्ण द्वारा उल्लिखित कर्म योग का मार्ग आत्मखोज, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास की यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमारे वास्तविक स्वरूप की अंतिम प्राप्ति की ओर ले जाता है, जो ईश्वर के साथ एकता का है। भाग 9, मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता के 3 अध्याय में कृष्ण की शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने और स्थायी शांति और पूर्णता प्राप्त करने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करती हैं। कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाकर निस्वार्थ कर्म, परिणामों से वैराग्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण, हम अपने दैनिक जीवन को आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम स्पष्टता, उद्देश्य और भक्ति से भरे हृदय के साथ कार्य करना सीखते हैं, हम धीरे धीरे खुद को अहंकार और मोह के बंधनों से मुक्त करते हैं, स्थायी शांति, आनंद और मुक्ति की स्थिति की ओर बढ़ते हैं।